एक समय की बात है जब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वो ज़्यादा दुखी, और जो लोग भगवान का स्मरण भी नहीं करते और हमेशा गलत काम करते हैं उन लोगों को मैं हमेशा सुखी देखता हूँ। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करो। तब श्री कृष्ण एक छोटी सी कहानी अर्जुन को सुनाते हैं। तो इससे पहले अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे और विद्वान थे। बस दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा बिल्कुल नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा, सत्संग और पूजा होती थी वो वहाँ दौड़ के चला जाता था और पूजा पाठ करने लगता था। दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था। वह शराब पीता था, वेश्याओं के साथ रहता था और सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य के पास थी। एक बार की बात है जब पहला शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में चल रहा था। अचानक उसे रास्ते में पैसे से भरा बैग मिल जाता है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है कि मुझे पैसों से भरी थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया। वहीं पहला शिष्य मंदिर से भजन करते हुए घर जा रहा था कि उसके पैर में एक बड़ा सा कांटा चुभ जाता है और उसके पैर से बहुत खून निकलने लगता है। और उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंच जाता है और हंसते हुए उससे कहता है, क्यों, तुम ही हो ना वो जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो? आखिर क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, ना कोई अच्छा काम किया, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका और ना ही मेरे घर में भगवान का मंदिर है। फिर भी देखो मैं कितना संपन्न हूँ, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन तो मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात थोड़ा चुभने लगी और सोचने लगा कि ये तो सही बोल रहा है, मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ और ये कुछ भी नहीं करता फिर भी सुखी है। और वह यह सोचते हुए अपने गुरु के पास जाता है और यही प्रश्न अपने गुरु से पूछता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, सबको उनकी योग्यता के अनुसार फल देते हैं। तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी, लेकिन तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, भगवान की पूजा करते हो, इसलिए तुम बच गए और इसीलिए तुम्हें सिर्फ एक कांटा ही चुभा। अब तुम्हारे मित्र की बात करें तो उसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए हैं, वो एक साधु था, इसलिए आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी, उसे करोड़ों की संपत्ति मिलने वाली थी। लेकिन इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसे थोड़े ही पैसे मिले, जबकि वो अरबों का मालिक बनने वाला था। तो भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान समय का सदुपयोग करो। और वो समझ गया और वो फिर से अपने पूजा पाठ में लग गया। तो दोस्तों, ये जो जन्म हमें मिला है इसमें हमें अच्छे से अच्छे काम करने चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। जय श्री कृष्ण।